आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्या ये नारा खोखला नज़र आ रहा है क्या? लेकिन अब ये नारा उलट हो गया है, ना रहेगा स्कूल ना पढ़ेगा इंडिया। इसको लेकर यहाँ पर आज देखिए कि म्यूनसिपल स्कूल, कई स्कूलें जो हैं वो ढाई जा रही है, बंद की जा रही है। इसको लेकर यहाँ पर मोर्चा ले गया। उनसे जानते हैं कि सर क्या लगता है कि जिस तरह से बृहन मुंबई पालिका का जो काम है वो तमाम स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं और वो तमाम स्कूल के बच्चे जो हैं इधर उधर घूम रहे हैं, क्या नहीं लगता है कि ये तमाम चीज़ें इसीलिए हो रही है कि अब जो है बच्चे पढ़ ना सके? एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की मुंबई महानगरपालिकेच्या लोकांना जर जमीन माफिया आणि राजकीय वर्ग आणि प्रशासक यांचं सिंडिकेट करायचं असेल त्यांनी जरूर करावं। ते त्यांच्या पद्धतीने जमिनी लाटायचा प्रयत्न करतील, आम्ही आमच्या पद्धतीने त्या जमिनी थांबवायचा प्रयत्न करू। माझ्यासोबत इथे नंदन रहाणे आहेत, नाशिकमधनं आलेत। तिथे बीडी भालेकर ही अत्यंत प्रतिष्ठित शाळा पाडून तिथे गव्हर्नमेंटचं गेस्ट हाऊस बांधण्याचा प्रयत्न चालू आहे। तिथे काल दादा भुसेंनी असं म्हटलं की आता आम्ही विचार करू की शाळेच्या ठिकाणी शाळा बांधली पाहिजे। साधा प्रश्न आहे की राज्याच्या शिक्षण मंत्र्याला असा प्रश्न का पडतोय? जी गोष्ट कॉमन सेन्सने कोणालाही कळायला पाहिजे, म्हणजे एवढा कॉमन सेन्स त्यांच्याकडे नाही आहे का की मराठी शाळेच्या जागी मराठी शाळाच बांधायला पाहिजे, या शाळेच्या जागी शाळाच बांधली पाहिजे आणि डागडुजी केल्यानंतर त्या शाळेचं काय नुकसान होतं आहे हेही पाहिलं पाहिजे। स्ट्रक्चरल ऑडिटचे सगळे रिपोर्ट, मुंबईतले, पुण्यातले, नाशकातले सुद्धा सगळे रिपोर्ट तुम्ही लोकांच्या पुढे आणा आणि तुम्हाला वाटतंय ना की लोकांच्या समोर हे गेलं पाहिजे, लोकांना कळू द्या ना, लोकांना कळू द्या बीडी भालेकर ही शाळा शाळेसाठी अपात्र आहे पण विश्रामगृहाच्या जागेला पात्र आहे। लोकांना हे पण कळू द्या, इथं मुलं बसू शकत नाहीत पण इथे टॉवर झाला तर काही प्रॉब्लेम होणार नाही। अभी क्या है मालूम है क्या, जैसा चाहते हैं लोग कि गरीबों के बच्चे ना पढ़ के भीख मांगे या तो कोई क्रिमिनल बन जाए या तो मर जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बच्चों को पढ़ाती है, माँ बाप की भी इतनी हस्ती नहीं है कि जाके वो फी वाली स्कूल में पढ़ावे, क्योंकि तनख्वाह 15,000 से ऊपर ज़्यादा मिलती नहीं है। अगर वो हेल्प पार्टी भी करता है, कोई काम करता है तो 15,000 में अपना घर चलाएगा वो, कि अपने बच्चे देखेगा, कि दवाखाना देखेगा, कि स्कूल देखेगा, वो नहीं पढ़ा सकता है। अगर BMC की स्कूल बंद हो गई तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। स्कूलों को निजीकरण भी किया जा रहा है, कई स्कूलें ऐसी जो है अपने मित्रों को दी जा रही है। हे बघा, इथल्या सरकारचा एक मोठा मित्र आहे ज्याला त्यांनी धारावी दिलेली आहे, दुसरा मित्र आहे ज्याला त्यांनी एअरपोर्ट दिलेले आहेत। तर हे सगळे मोठे मित्र दोन आहेत, छोटे मित्र अनेक आहेत। हे सगळे जैन मारवाडी माफिया मित्र आहेत। ह्या सगळ्या माफियांना मराठी शाळांच्या जमिनी तुम्ही देत असाल आणि गरिबांच्या, आणि इथे मी जेव्हा गरीब म्हणतो तेव्हा इथला मराठी मुसलमान पण त्याच्यात आहे, इथला मराठी ख्रिश्चन त्याच्यात आहे, इथला मराठी बौद्ध त्याच्यात आहे। मराठी भाषा बोलणारा प्रत्येक माणूस आमचा आहे आणि त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे, म्हणजे तुम्ही या प्रकारची दरी करू नका की या शाळेची जागा तुम्ही काढून टाकणार। मग जसं पुण्यातल्या त्या पार्थ पवारच्या जागेबद्दल मुख्यमंत्री म्हणले मग ती जागा वक्फ बोर्डाला द्यायची आहे का? उद्या तुम्ही माहीमच्या शाळेबद्दल पण असेच मूर्ख प्रश्न विचाराल। आमचा प्रश्न असा आहे, ही मराठी माध्यमाची शाळा होती, कन्नड माध्यमाची शाळा होती, शाळेच्या ठिकाणी शाळाच झाली पाहिजे आणि तिथं दुसरं काही होता कामा नये। तुम्ही भूखंड जेव्हा रिझर्व झाले, आरक्षण झालं तेव्हा ते मराठी शाळांचं होतं, मग तिथं मराठी शाळाच बांधली पाहिजे। तुम्हाला फारच हौस असेल तर तिकडे कुठेतरी रिक्लेम करा महाराष्ट्राच्या बाहेरची जमीन आणि तुम्हाला हवं ते बांधा। महाराष्ट्राचा वापर जमीन माफियांची न थांबणारी भूक वापरण्यासाठी करता कामा नये। आपको लगता नहीं है कि सरकार जो है स्कूलों को निजीकरण कर कर वो चाहती है कि गरीबों के बच्चे ना पढ़े, या वो चाहते हैं कि हमारे मित्रों का फ़ायदा हो? है क्या इसमें सरकार का फ़ायदा है या गरीब बच्चों का नुकसान? देखिए ये हर एरिया का, हर विभाग का बच्चा और उनके जो पालक है वो सभी जानते हैं कि सरकार का फ़ायदा करने के लिए सरकार गरीबों को तकलीफ़ दे रही है। ये जो स्कूल है ये बहुत ही अच्छी स्कूल है, खाली थोड़ी रिपेयरिंग की ज़रूरत थी बस। लेकिन इस तरह स्कूल तोड़ने का जो निर्णय किया है सरकार ने वो बहुत ही गलत है, जबकि सरकार गरीबों के साथ होना चाहिए। देश का विकास करके, देश का विकास जो है वो बच्चों के हाथ में है और बच्चों का विकास होना ज़रूरी है। और ये सारी पढ़ाई, बच्चों का विकास नहीं, यहाँ तो पूंजीपतियों का, मित्रों का विकास हो रहा है। अब ये दो मित्र बने हैं, सरकार के जो मित्र हैं वो सभी को पता है,
लेकिन हम उस सरकार के मित्रों तक नहीं जाना चाहते। हमारा सिर्फ यही कहना है कि विद्यार्थी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, अच्छी सहूलत मिलना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य बच्चे, अगर बच्चों को सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती है, तो देश का विकास नहीं हो सकता। और जैसे कि ये जो देश है वो सरकार को पता है ये देश किस पर चलता है और क्या करना है, तो सरकार से खाली हमारी यही विनती है कि बाबा जो गरीबों के बच्चे वो महानगर पालिका में अच्छे प्रशिक्षण लेके पढ़ते हैं और उनको सारी सहूलत दे के महानगर पालिका जो स्कूल है वो आप खोल दें। हिंदी मराठी में बहुत सारे विवाद होते हैं, राजनीति होती है, लेकिन शिक्षा पर क्यों नहीं होती? शिक्षा की जो स्कूल है, जो मंदिरें ढाई जा रही है, उस पर क्यों नहीं बातें होती? हे बघा असं आहे, महाराष्ट्रातले आता तुम्ही माझ्याशी इथे हिंदीत बोलताय, तुमचं हिंदी चॅनल आहे, मी तुमच्याशी मराठीत बोलतोय कारण मी महाराष्ट्रात बोलतोय, महाराष्ट्रामध्ये मी मराठीतच बोलणारी माझी भूमिका आहे। सगळ्या हिंदी भाषकांनी जर हे लक्षात घेतलं की महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर आणि स्थिरस्थावर झाल्यानंतर मराठी हीच त्यांची प्राथमिक भाषा आहे, तर मराठी आणि अमराठी लोकांच्यामध्ये वाद होणार नाही। मुंबई महानगरपालिकेच्या अनेक शाळा हिंदी माध्यमाच्या आहेत, तुम्ही मला लखनौ आणि पटण्यामध्ये एखादी मराठी माध्यमाची शाळा काढून दाखवा। म्हणजे मराठी माध्यमात महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सगळ्या भाषांचं भरण पोषण करायचं आणि तुम्ही मात्र इथे येऊन आमच्या भाषेच्या उरावर बसायचं असं चालणार नाही। यूपी बिहारमध्ये मराठी माध्यमाची शाळा आहे का? तमिळनाडू आणि केरळमध्ये मराठी माध्यमाची शाळा आहे का? मराठी लोक इतके शहाणे आणि सेन्सिबल आहेत, कधी कधी जरा जास्तच शहाणे आहेत असंही मला वाटतं की हिंदी, कन्नड, तमिळ, तेलुगू सगळ्याच भाषांचं भरण पोषण आम्ही करायला बघतोय, पण आमच्या जेव्हा जीवावर येईल तेव्हा आम्ही पहिल्यांदा आमचीच भाषा वाचवू ना, आम्ही आमची भाषा वाचू, आमचा माणूस वाचू आणि इथं येऊन जो मराठी भाषेला आपलं मानतो तो मराठी माणूस आमचा आहे, संजय निरुपम आमचा नाही। कृपाशंकर सिंग सारखा भामटा आणि कोकणात जाऊन शेती करणारा भामटा शेतकरी आमचा नाही। आमचे मराठी लोक कोण आहेत आम्हाला माहिती आहे ना, उत्तर भारतात येऊन ज्यांची महाराष्ट्रावर निष्ठा होती, राम मनोहर त्रिपाठींसारखा माणूस होता महाराष्ट्रावर काम करणारा, अशा लोकांना आम्ही आमचं मानतो। त्यामुळे उत्तर भारतीय मंडळींनी पण ठरवलं पाहिजे की गुजराती मारवाड्यांच्या सिंडिकेटमध्ये जायचंय का बहुजन मराठी लोकांच्या बरोबर यायचं, हा त्यांचा कॉल। क्या उन्होंने कोई नोटिस दी थी बच्चों को? ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं है, वो भी स्कूल ऐसी तोड़े गई है और ये भी स्कूल ऐसी तोड़ी गई है। जो उधर जो स्कूल बनी है अभी जो माहिम कापड़ बाजार में ओम साईनाथ, वो स्कूल प्लॉट था, वो स्कूल प्लॉट के ऊपर 22 वाले की बिल्डिंग बनाए और सेकंड फ्लोर पे स्कूल दिए, लेकिन बच्चे लोग जब वहाँ रिसेस में खेलते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर से कि बच्चे कभी बेंच के ऊपर भागते भागते गिर गए ना तो बच्चा बचेगा नहीं। कोई उधर जगह नहीं है खेलने को बच्चे लोग को, क्या बाहर रहे, कोई ऐसा चीज़ गिरने का डर है कि उधर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। 3 एक्सीडेंट तो हो चुके, जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक से 3 एक्सीडेंट हो चुके उधर। अभी 2 कदम आगे हम देख लें, मोरी रोड है, उसकी स्कूल पूरी ढा दी गई, अभी इस स्कूल का नंबर है, तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? एक तरफ सरकार नारे लगाती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और इस तरह की स्कूलों को जब ये ढाते हैं तो कहाँ जाएगा इंडिया का भविष्य और इंडिया के बच्चे? हे बघा, हे पंतप्रधानांची घोषणा आहे, पडेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, त्यामुळे त्याच्यावर फार विश्वास ठेवण्याची गरज नाहीये। हां, ती त्यांची घोषणा आहे, त्याच्यावर फार विश्वास ठेवूया नको। 4 वर्ष ह्यांना शाळा म्हणजे शाळा पाडायला तुम्हाला अशी इतकी घाई होते की जणू काही शाळा नाही पाडली तर गुन्हाच होईल। मग शाळा पाडून झाल्यावर तुम्हाला 4 वर्ष पैसे नाहीत शाळा पुन्हा बांधायला, हे शाळा पाडायच्या आधी कळत नाही का तुम्हाला? मग शाळा पाडून टाकता तुम्ही आणि मग आमच्यासारखे कोणीतरी कन्सर्न लोक गेल्यावर तुम्ही म्हणता नाही आमच्याकडे पैसेच नाहीत। पैसे नव्हते तर पाडायला नको होते। आता तुमच्याकडनं ती शाळा पुन्हा बांधली जात नाहीये, मग तुम्ही काय म्हणणार? नेहमीप्रमाणे आम्हाला नाही जमत, आता पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप करूया, आणि मग पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये 60 मजल्याच्या इमारतीत, एका मजल्याच्या इमारतीमध्ये तुम्ही कुठंतरी पोरं घुसवणार किंवा लोढाच्या इमारतीत पार्किंग लॉटमध्ये मराठी शाळांचे वर्ग घुसवणार। ही पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप नाही आहे, ही पुअर प्रायव्हेट पार्टनरशिप आहे। ही सामान्य माणसाला तुम्ही प्रायव्हेट लोकांशी बळजबरीने पार्टनरशिप करायला लावताय। अशाने या सगळी ही जी जागा आहे या जागेकडे मी फार तुम्हाला अलंकारिक सांगत नाही, पण शाळा हे मंदिर आहे ना, इथे मुलं शिकली आहेत, माणसं शिकली आहेत, समाजाला लोकांनी काहीतरी दिलंय। शाळा पाडता तेव्हा तुम्ही एक सामाजिक गुन्हा करताय। हा जर सामाजिक गुन्हा घडला तर गगराणी त्या गुन्ह्यात सहभागी आहेत, सैनी त्या गुन्ह्यात सहभागी आहेत, राजकीय वर्ग त्या गुन्ह्यात सहभागी आहे। जे सहभागी आहेत त्यांचा बंदोबस्त समाज करेल, एवढी मी तुम्हाला खात्री देतो। तो निजीकरण करके महानगर पालिका में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं ताकि वो बढ़कर आगे सवाल ना पूछ सके, वो सिर्फ उनके पीछे झंडे लेकर भागे। देखिए, सरकार ऐसा करके सरकार लोगों के लिए दिशा भूल कर रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, महानगर पालिका का इलेक्शन चल रहा है, तो हर कोई इस मामले में
और सीरियस काम करना चाहता है, लेकिन हमारा काम क्या है, हम यहाँ पे रहीवासी है, हम यहाँ के रहीवासी हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। हमें इंसाफ चाहिए उन लोग बच्चों के भविष्य के लिए, उन टीचर्स के लिए और उन पालक के लिए, जैसे कि ये न्याय है विद्यार्थी का, और विद्यार्थी का काम होना ही चाहिए। उनको अच्छा शिक्षा, अच्छा पालन पोषण यहाँ पर एरिया वाइज होना चाहिए। दौड़ती महंगाई में, बेरोजगारी में अगर आप किसी को पूछो कि स्कूल का खर्चा कितना होता है प्राइवेट का, तो आज के दौर में ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन महानगर पालिका अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि वो सरकार ही है और सरकार के हाथ में ये निर्णय है, और सरकार को ये निर्णय, ये न्याय, ये बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने चाहिए। आगे आगे क्या आपका निर्णय हुआ? आम्ही सरकारच्या पुढे मागण्या मांडलेल्या आहेत। 2 दिवसामध्ये ही शाळा पाडली जाणार नाही असं लेखी पत्र त्यांनी द्यावं असं आम्ही म्हटलेलं आहे। स्थानिक पातळीवरचं नियोजन प्रणाली राऊत करतायत, त्या लोकांशी बोलतायत सुद्धा, आणि केवळ हाच नाही इतरही भूखंडांच्या बद्दल बोलतायत। म्हणजे सरकारची लबाडी अशी आहे की एका भूखंडावर आपलं लक्ष गेलं की तोपर्यंत ते दुसरा भूखंड गिळंकृत करतात। तर आम्ही त्यांना एवढंच सांगतो, आमच्या मागण्यांच्या पलीकडे तुमच्या बदमाशीकडे आमचं लक्ष आहे, त्या बदमाशीकडे आम्ही लक्ष देऊ आणि तुम्ही काही कायद्याची भीती दाखवा। आम्ही गांधींच्या मार्गावरनं चालणारे सनदशीर लोक आहोत, तुम्ही तुमच्या मार्गाने जा, आम्ही गांधींच्या मार्गाने जाऊ। गांधींच्या मार्गाने चालू नये असं काही अद्याप नव्या स्वातंत्र्यामध्ये कोणी म्हटलेलं नाहीये, त्यामुळे आतापर्यंत आम्ही करू, आम्हाला योग्य वाटेल। नहीं, जैसे कि मैं बोलने का मतलब है कि जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट जो स्कूल है, बिल्डिंग है, उसको वो लोग केयर नहीं करते। मतलब 15 से 20 साल 30 साल वो इसी हालत में अगर उसको केयर करेंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ेगा ना, फिर उनकी प्राइवेट स्कूल को कौन देखेगा? बराबर। जैसा अभी अपना सेम माही में केजी क्लाइन स्कूल है, सेंट माइकल स्कूल, विक्टर, देखो सामने सेंट माइकल है ना, हाँ वो काफ़ी अच्छा, सामने कनौजा है, कनौजा स्कूल है, काफ़ी अच्छा मेंटेन कंडीशन, वो टाइम टू टाइम लोग भी तो उतना है ना सर। हाँ, टाइम टू टाइम लोग रिपेयर करते हैं। ये भी गवर्नमेंट फंड, ये तो खुद गवर्नमेंट फंडेड है, तो और अच्छी क्लास होना चाहिए। एक एग्जाम्पल, गवर्नमेंट फंड जो है वो मंत्रियों के लिए है, गरीब बच्चों के लिए नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात मेरा बोलने का मतलब जितने भी मिनिस्टर्स है ऑल ओवर महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में भी, उनके बच्चे खुद इसमें पढ़ना चाहिए कंपलसरीली। क्यों पढ़ेंगे? कंपलसरी पढ़ना चाहिए, वो तो बाहर अबाउट में भेजना है, तभी वो लोग ध्यान देंगे कि ये हमारा स्कूल कैसा है, हमारा बच्चा आगे कैसा बढ़ेगा। वो लोग अपने बच्चे को फॉरेन में डालते हैं और अच्छे बड़े स्कूल में, वो गरीब बच्चे यहाँ पर, और उसमें भी करप्शन करते हैं। यही बात तो केजरीवाल ने कही थी, हाँ, कि दिल्ली की जो स्कूलें हैं वो आम लोगों के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए भी है। और ये सब जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो एक एक करके बेच रहे हैं। मतलब ये इसका मकसद क्या है? मतलब गरीब आदमी ही रहेगा क्या? अभी धारावी है, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल है, कामराज स्कूल, वो भी कन्नड़ मीडियम, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी उर्दू मीडियम एक भी स्कूल नहीं, पूरा अखे धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा है। धारावी में एक बड़ा स्कूल बीएमसी का स्कूल है 90 फीट रोड पर, केला बखार की तरफ। केला बखार सिर्फ एक ही है, और बाकी 90% लोग बच्चे बेचारे इधर चल के आते हैं, यहाँ पे इतनी दूर अकेला चल के आते हैं। और अभी जो स्कूल था वो भी तोड़ दिया, अभी आरसी माई में एक ही जगह पे 4-5 स्कूल को मर्ज कर दिया। अभी SRA बिल्डिंग है वहाँ पे है, तो एक माइम भी प्राइवेट लोगों के हाथ में चल रही है, प्राइवेट लोगों के हाथ में। बीएमसी को ताकत नहीं कि उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो उसमें लगा। तो इसमें एक ऑडिट होना चाहिए, एक RTI मार के डिटेल निकालनी चाहिए कि इतने साल। स्कूल का भी वही बहाना है, वो कह रहे कि स्कूल जर्जर हो रही है, गिर जाएगी, बच्चों को नुकसान होगा। धोकादायक म्हणतात, कठीण आहे हो, ह्याच्यात धोकादायक काय आहे? मी गाढव आहे तरी मला समजतंय, लेमॅन आहे तरी। यहाँ पर कितना साल हो गया, यहाँ पर जो मोई रोड का जो स्कूल था वो डेमोलेशन हो गया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे। इधर अभी एक MP आए हैं जीत के, MLA आए हैं, उन लोग तो भी कुछ मंत्रालय में आवाज़ उठाना चाहिए, दिल्ली में बैठे तो उधर कुछ आवाज़ उठाना चाहिए, तो कुछ नहीं। यहाँ पर माहिम के अंदर क्यों आपके बच्चों के लिए मंत्री क्यों आवाज उठाए? क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, वो आपके लिए आवाज नहीं उठा सकते? हमने उनको वोट दिया है, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि वो आवाज उठाना चाहिए। वोट देने से पहले आपको सोचना चाहिए ना कि कौन आपकी आवाज। पहले तो बहुत से मंत्री आए, बहुत से MLA आए, सब आए हैं, उन लोगों ने कितना किया। बिहार मध्ये थोडा बहुत आवाज प्रशांत किशोर उठवत, बघूया काय होतं, तो ते पण तसं होणार। नंतर माहिती नाही काय, आता तरी तो भेटली तर नाही, माहिती नाही, सांगता नाही। तर माणूस तो एवढा इतका अप्रामाणिक असेल वाटत, नंतर बनू शकेल 5 वर्षांनी, पहिल्यांदा तर नाही बनणार। देखिए, जिस तरह से आप देखें कि हर कोई ये चाह रहा है कि BMC स्कूलें रहें ताकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये कहने से काम नहीं होता। अगर पढ़ने के लिए स्कूल ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? अगर स्कूल के लिए बच्चे ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? अगर इंडिया को, इस भारत माता को, संतान को अगर कोई भी तरीके से तकलीफ होती है तो इसका जिम्मेदार सरकार ही है। और सरकार को हम लोग ने बहुत बार कहा है कि आप गरीबों के लिए, विकास के लिए कुछ करें, गरीबों के बात के लिए
निहित के लिए, न्याय के लिए कुछ सोचें। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि आप ये महानगर पालिका की स्कूल बनवा के दें ताकि हर एक बच्चा बढ़े और हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े। ये स्कूल के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, ये स्कूल के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारे साथ में है जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो हम यहाँ के रहने वाले, हम सब एक साथ में, हम एक जात वाले नहीं है, हम सब जात मिक्स करके यहाँ आके गेट पे खड़े रहेंगे। जब तक स्कूल का हम लोग को कुछ मिलता नहीं है, जब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है बहन भाई, और ये नारा है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल काम करने के लिए हम यहाँ के लोग खड़े हैं। और हम सारे लोगों से, तमाम लोगों से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारे साथ बने रहो ताकि बच्चों का भविष्य और विकास अच्छे से हो सके। हमने पहले ही कहा था आपसे कि ना रहेगा स्कूल ना पढ़ेगा इंडिया, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि इंडिया के जो गरीब बच्चे हैं वो ना पढ़ सके, क्योंकि वो पढ़कर आगे जाकर कोई ऑफिसर बन जाता है और उसके बाद इनसे सवाल पूछता है, तो वो सवाल पूछने वाला इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोकशाही से नहीं हुकुमशाही से देश चलाना चाहते हैं। और यही वजह है कि इनके सामने सब प्रजा बनकर रहें और उन प्रजा को जिस तरह चाहें ये मोड़ सके, जिस तरह चाहे उन पर ये हुक्म कर सके। इसी वजह से आप देखें कि बीएमसी के स्कूलों तो छोड़ दीजिए, देश की तमाम ज़मीनें जो हैं वो अपने मित्र को दे रहे हैं और उसके साथ साथ में राजनीति भी कर रहे हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरह से शेतकारियों की ज़मीनों को भी हड़प लिया गया है। उसी तरह से आप देखें कि हर स्कूल जो है वो ख़त्म की जा रही है ताकि गरीब, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ ना सके, क्योंकि प्राइवेट की फ़ीस इतनी होती है कि वो बच्चा अफोर्ड कर ही नहीं पाता है। अगर आप इसी तरह खामोश रहें तो ये सारी स्कूलें बंद हो जाएंगी और आपको मजबूरन प्राइवेट स्कूल का रुख करना पड़ा होगा। अगर आप चाहते हैं आने वाले चुनाव में सही कैंडिडेट को अगर आप चुनते हैं तो वो आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन।